हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका क्लास किस चीज़ का है। ये मैथ का क्लास है। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं बताने वाला हूँ। मैथ और फिजिक्स दोनों का क्लासेस चल रहे हैं और उसका जवाब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको क्या करना है, देना है। अगर देंगे ना तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर आएगा। अगर इसे समझ में नहीं आता तो भी गलत ही जवाब दिया करो। अगर जवाब दोगे तो मैं रिजल्ट दूंगा ना, आपके सामने रखूँगा। आज मैं बता दूं कि हम लोग त्रिकोणमिति अभी पढ़ रहे हैं। जो त्रिकोणमिति का परिचय है आपका, उसके बारे में पूरा डीपली और डिटेल से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। कौन सा अभी लेसन फर्स्ट का और एक्सरसाइज का 8.1 था, उसका पूरा एक्सरसाइज मैंने ख़त्म कर दिया हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 जो है उसके बेस के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। तो आज उसका मैं आपको बेस बताने वाला हूँ। और आज क्या लिखने वाले हम लोग, बेस का मतलब क्या होता है जानते हैं। पहले मैं पढ़ाता हूँ तो पहले उस चैप्टर के बारे में पहले डायरेक्ट एक सवाल नहीं लगवाते हम आपसे ना। जो ऑफलाइन जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन, तो उनको तो जानकारी है। जो अदर जगह से जो वही बच्चे अगर देखेंगे तो पहले मैं जो एक्सरसाइज होता है आपका, जैसे 8.2 अगर, तो पहले उसके बारे में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम बेस में लिखवा देते हैं। जब बेस हमारा तैयार कर लेते हैं तब हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री कराते हैं, आपको उसका सवाल बताते हैं। ठीक है, तो यानी पहले हम इससे पता हो रहा है कि पहले मैं आपको सवाल तो नहीं बताऊंगा, पहले हम आपको बेसिक चीज़ ही बताते हैं और वही मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। क्लियर? तो बेसिक चीज़ में पहली बात मैं बता देता हूं कि आप अपने नोटबुक में ऐसे लिखिएगा, अभ्यास कितना 8.2 और क्वेश्चन में 8.2 का क्या ABASE बेस, ये ऐसे डाल लीजिए। क्लियर? अब हम आपको बेस बताने वाले हैं और आप क्या करिए, देखिए थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं और आप इसको देखिए, पूरे एंजॉय लीजिए। मतलब मस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं क्या, आज देखिए, आज जहाँ पे जब मैं कहूँगा लिखने के लिए ना, तब आप लिखा करिए। जब मैं व्याख्या एक्सप्लेन करता हूँ तब उस समय मत लिखा करिए। जहाँ पे लिखने वाली बात होगी मैं आपसे तुरंत बताऊँगा कि चलिए लिखिए, तो वहाँ पे आप लिखिएगा। जब तक मैं नहीं बोलूँ कि नहीं लिखना है तब तक अगर मैं व्याख्या करता हूँ ना तो आप उसको सुनते रहो, क्योंकि लेक्चर कंपलसरी होता है पढ़ाई में। लेक्चर नहीं लोगे, डायरेक्ट लिख लोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आता उसका, आपकी मेमोरी तो ग्रोथ नहीं करेगी, है ना, ग्रोथिंग नहीं हो पाएगी भाई साहब। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं स्टार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ मान। क्या बताने वाला हूँ? मान का मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग पढ़े हैं, छठो फलन आपको, छठो 1 2 3 6 अनुपात पढ़ाए हैं, 3 4 5 कितना 6 अनुपात पढ़ाए हैं। क्या कौन कौन सा होता है? एक साइन थीटा होता है, एक क्या होता है, दूसरा का कॉस थीटा होता है, तीसरा का हमारा होता है टेन थीटा होता है, अगला हमारा होता है आगे पीछे आप बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। साइन कॉस टेन और कोसेक थीटा होता है और अगला क्या होता है, सेक थीटा होता है और अगला क्या होता है, कॉट थीटा होता है। आप आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो वैसे मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, 3 उल्टे होते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी लेक्चर मेरा सुनते जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 त्रिकोणमिति में 3 मेन होते हैं। कौन 3 होते हैं? ये साइन कॉस और टेन, ये मेन होते हैं। बाकी 3 इसके क्या होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। कौन किसके उल्टा होता है? कोई पूछेगा साइन का उल्टा बता, तो साइन का उल्टा देखो कोसेक होता है। अगर कॉस का उल्टा कोई पूछेगा तो आप बताएंगे सेक, और टेन का अगर उल्टा पूछेगा तो आप बताएंगे क्या, कॉट। क्या बताएंगे? कॉट। क्लियर? उल्टा का मतलब समझ रहे ना, उसका उल्टा होता है। तो ये हो गया साइन कॉस टेन। वैसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन जनरली अगर वैसे कोई पूछता है कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो आप बताएंगे 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और कितना, सेक थीटा। एंगल मैं यहाँ पे इसका थीटा लिया हूँ, उससे एंगल कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना। तो ये क्लियर। तो अब हमको पढ़ना है ना, साइन का मान होता है, कॉस का मान होता है, टेन का मान होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, इन सब की वैल्यू होती है। आपके किताब में देखेंगे तो इस तरह से टेबल बना के इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, तो मैं वो टेबल के बारे में आज पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ पूरे डीपली से। तो देखिए इस तरह से लिखा होगा, इस सबके बुक में लिखा होगा। यहाँ पे लिखा होगा साइन और यहाँ पे कॉस और यहाँ पे क्या, टेन। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाया होगा
और इस टेबल में इस तरह से ऐसे टेबल बनाया होगा और यहाँ पे लिखा होगा क्या, इसका थीटा। यहाँ पे थीटा का मतलब कोण, यहाँ पे लिखा होगा 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा होगा इस तरह से 30 डिग्री, और उसके बाद 45 डिग्री, और उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद दिया होगा कितना डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री होगा। और साइन कास्ट 10, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कोसेक थीटा, कोसेक, और उसके बाद क्या सेक, और उसके बाद थीटा बार बार आ रहा है लेकिन थीटा 10। आप कहोगे सर यहाँ पे थीटा क्यों नहीं लगा रहे हो? इसलिए नहीं लगा रहा हूँ भाई साहब थीटा, क्योंकि थीटा मैं ऊपर लिखा हूँ, थीटा का मान ये बदलता रहेगा, इसलिए थीटा नहीं बता रहा हूँ। देखिए कैसे देखा जाता है, कोई पूछेगा साइन 0 अंश का मान बताओ, तो मैं आपको बता रहा हूँ साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/2 होती है। साइन 60 अंश, अब देखो किसका, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है कड़ी में 3 कितना होता है, 2 होता है। और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितना होता है, 1 होता है। अब बात करते हैं हम लोग किसका, कास का, किसकी वैल्यू होती है, कास की। अगर कोई पूछेगा कि कास का मान कितना होता है, मैं आपको टेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनते रहिए, कॉस 0 अंश की वैल्यू कोई पूछेगा कितना होता है, तो इस वैल्यू को उल्टा करके लिखो। कॉस 0 अंश की वैल्यू कैसे लिखो, इस वैल्यू को उल्टा कर दो। कॉस 0 अंश का मान कोई पूछेगा तो 1। कॉस 30 अंश की वैल्यू जो होती है वो होती है कड़ी में 3/2। कॉस 45 अंश की वैल्यू जो होती है वो 1 कड़ी में कितना होती है, 2। और कॉस 45 अंश की वैल्यू पूछेगा तो हम लोग यहाँ पे आ गए ना 1/2। और कॉस 90 अंश का मान कोई पूछेगा तो उसका मान होता है कितना, 0। कैसे हुआ, फिर से देखो ये कैसे आ रहा है, ये किस हिसाब से आ रहा है आपको बता रहा हूँ। देखिए एक वैल्यू इसमें क्या कर लो, याद करने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे याद करें। याद करने का तरीका, जैसे आपके बुक में तो ये टेबल तो डायरेक्ट दे देता है ना, आपके बुक में जाओगे तो ये टेबल तो आपको डायरेक्ट बनाया मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे याद करेंगे। जैसे कोई साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन क्या 90 अंश, ऐसे पूछेगा कोई साइन 0 अंश। ऐसे देखिए साइन 0 अंश का मान बताओ, तो आप मान बताएंगे। आपसे कोई पूछेगा कि साइन 30 अंश की वैल्यू पूछे तो उसका मान बताएंगे। तो ये है 5 तो एंगल होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल मेन है। अब देखो मैं आपको मैं वही तो निकल कैसे रहा, देखिए ये तो पहले साइन 0 अंश का मान 0 याद करिए। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 इसको भी याद करिए, अरे सॉरी 1/2 इसको याद करिए। साइन 45 अंश की वैल्यू 1/2 होता है, इसको याद करिए। साइन 60 अंश की वैल्यू कड़ी में 3/2 होता है, इसको याद करिए। और साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती है ना। ये मान आपको याद करना होगा। आप कहोगे सर अभी देखो आप लोग छोटे बच्चे हो ना, तो आप याद करो, ये सब निकलता है मान, तो आप बड़े क्लास में जब जाएंगे इंटरमीडिएट में तो वहाँ से पूरा डीपली पढ़ेंगे, तो ये मान निकालने का तरीका होता है कि मान कैसे निकलता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में हम लोग चतुर्थांश जब पढ़ेंगे ना तो उसमें डीपली होता है। यहाँ पे मान आपको याद करना पड़ेगा। कास की मान निकालने का सटीक तरीका बता रहा हूँ। जो साइन का मान है ना उसको उल्टा करते हुए इसका मान लिख दो। साइन के मान का उल्टा करोगे ना तो एक कास का मान निकलेगा। जैसे उल्टा करिए, चलिए इसको पीछे से लिख रहा है स्टार्ट। कैसे, देखिए मैं आपको कैसे लिखेंगे आप इसको, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अगर कास का मान चाहिए ना तो पीछे से लिख दो, साइन का मान कास का निकल जाएगा। 1, फिर उसके बाद कितना, किसका नंबर कड़ी में 3/2, फिर इसके बाद किसका 1 कड़ी में कितना 2, फिर इसका वैल्यू तो यहाँ पे लिख दो 1/2, उलट के लिखो फिर 0, तो ये हो जाएगा। अब निकल गया कास की वैल्यू। कास 0 अंश की वैल्यू 1, कास 30 अंश की वैल्यू कड़ी में 3/2, कास 45 अंश की वैल्यू कोई पूछेगा तो 1 कड़ी में 2 बताएंगे। कास 60 अंश की वैल्यू कोई पूछेगा तो 1/2 बताएंगे। और उसके बाद कास 90 अंश का मान कोई पूछेगा तो कितना बताएंगे, 0 बताएंगे। क्लियर, टेबल कैसे बन रहा है पता चल रहा है। तो 2 टेबल आपको याद हो गया होगा। देखिए बस एक साइन का मान खाली याद रखिए, किसका, एक मान याद रखिए किसका, साइन का। बकिया हम सभी मान निकाल के आपको दिखा रहे हैं। साइन का मान खाली एक याद रखिएगा, साइन 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, और साइन 45 अंश की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो 1 कड़ी में 2, और साइन अगर 60 अंश की वैल्यू पूछेगा कोई तो कड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश की वैल्यू कोई पूछेगा तो कितना बताएंगे आप, 1 बताना स्टार्ट करेंगे। मेरे बात से सहमत हो रहे हो। बस अब कास का जब मान चाहिए ना तो बस इस वाले मनवा को उलट के लिखो, ये यूं करके, ये इधर से लिखो और इसको इधर से डालते जाओ। मतलब पहले 1 लिखो, फिर उसके बाद इसको इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखो,
सीरियल से लिखना, उधर से उठाते चलना, इधर से रखते चलना। फिर इसका नंबर होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर इसका नंबर है तो यहाँ पे जाएगा, फिर इसका नंबर तो यहाँ पे चला जाएगा। तो साइन का हो गया, कास का हो गया। अब हम आते हैं आपको किसका वैल्यू बताने, टेन का। देखो टेन का भी एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। जब टेन का मान चाहिए, किसका, टेन का मान, तो टेन का मान चाहिए तो पहले वाले साइन में वैल्यू, साइन में कास से क्या कर दो, भाग लगा दो, भाग लगा दो, भाग लगा दो, भाग दे दो, वो किसका वैल्यू निकाल के आएगा, टेन का देगा। देखिए भाग लगाने का तरीका सिखा रहा हूँ। भाग लगा दो, जीरो में भाग लगा दो कितने से, एक से। भागो, भागा होगा आता है कि नहीं लगाने, जीरो में भाग देना है कितने से, एक से। जीरो में भाग लेना है, भाग का है ना, भाग दे रहा हूँ। तो जब जीरो में किसी संख्या से भाग दोगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, जीरो होता है। हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और याद रख लो ऐसे कि अगर अंश में जीरो है, हर में कोई नंबर है ना, तो अंश में अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है, तो जीरो हो जाएगी। अब तो यानी यहाँ से निकल गया किसका, टेन जीरो अंश का मान आपको निकल गया कितना। मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ लाइनिंग, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा शायद आपके अंदर। अभी टेन का डेटा इसमें हम लोग लिखेंगे। देखिए अब टेन जीरो अंश का मान अगर आपको निकाल, टेन में कितने का, 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए था, तो आप टेन का मान निकालना, तो बस इसमें भाग लगाते चलो। पहले में साइन में का से भाग देते हो, तो जीरो में 1 से भाग देंगे तो जीरो आएगा। अब फिर 1/2 में, अब देखो मान निकाल रहा हूँ, आपके सामने ही निकाल रहा हूँ। अब 1/2 में भाग दे दो कितने से, कड़ी में 3/2 से, कड़ी में 3 कितने से, 2 से। इसको भाग दे दो। अब भाग देने ये तो आता ही है। अब देखो अब इसको हल करोगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो 2, इसका गुणा इसमें होगा तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 1, अब बटे इसका गुणा इसमें होगा 2 गुणे कड़ी में कितना 2। गुणा करने आता रहा है कि नहीं। जब अंश और हर ऊपर भी हो नीचे भी अंश और हर हो तो ऊपर वाले का अंश पकड़ते, नीचे वाले का हर पकड़ के गुणा लगाते हैं ना। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1 कड़ी में कितना 2, यानी भाग लगा दिया तो मैंने पाया कितना 1 कड़ी में कितना 2, 1 अरे सॉरी क्या बचा भाई, मैं गलत कर दिया ना। इसका गुणा इसमें होगा तो 2 आएगा और इसका गुणा होगा तो 2 1 कड़ी में 3 होगा, यहाँ पे 2 नहीं, कड़ी में कितना है 3 है। यानी भाग लगाया तो यहाँ से मैंने पाया कितना 1 कड़ी में 3, 1 कड़ी में कितना 3। अब इसका निकालना है ना, तो इसका भाग लगा दो 1 देखो कड़ी में 2 से भाग लगाना है कितने से, 1 कड़ी में 2 से भाग लगाना है भाई। 1 कड़ी में 2 ऊपर भी है, 1 कड़ी में 2 ऊपर भी है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर कितना आएगा 1 आएगा। कैसे कैंसिल हुआ, जैसे x/x होता है तो x काट के 1 नहीं करते हो, तो उसी तरह ऊपर भी कड़ी में 1 कड़ी में 2 है बट्टे, और नीचे भी 1 कड़ी में 2 है, तो सेम चीज़ है तो रिजेक्ट हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसका देख लीजिए, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए इसका कितना, इसका क्या करेंगे, फिर इसका भी भाग लगा दो। कड़ी में 3 बट्टे कितने से 2 में भाग लगा देना है कितने से 1 कितने से 2 से। क्लियर। अब इसको भी हल कर लो, अंश हर है तो इसको हल कर लो। कड़ी में 3 और गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका अंश पकड़ते इसका हर गुणा कर दो, फिर इसका हर पकड़ेंगे इसका अंश गुणा कर दो, 2 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कड़ी में 3/1 आएगा, जानते हो 1 से भाग लगाएंगे तो कड़ी में 3 आएगा। तो ये दिमाग में सब काम करना है, डायरेक्ट वैल्यू रख देना। कड़ी में कितना 3, कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद अब क्या कर लेते हैं, अब 1 में भाग लगा देना है। अब ये इसका नंबर है 1 में, अब भाग देना है कितने से 0 में, 1 में 0 से भाग देना है। अब बताओ अब मज़ा आएगा। अगर 1 में 0 से भाग देंगे भाई तो क्या भाग, अगर देखो अगर हर में 0 आ जाता है, याद रख लेना, अगर अंश में 0 आ गया और हर में कोई नंबर आ गया तो इसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर अंश में नंबर आ जाए और हर में कोई 0 आ जाए तो इसका वैल्यू नहीं निकलता है, इसका वैल्यू अनंत आता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। आपकी किताब में ऐसे लिखा होगा फिर उसके बाद लिखा होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का एक चिन्ह होता है, जैसे प्लस का चिन्ह होता है, माइनस का होता है, गुणा का होता है और भागा का होता है, उसी तरह ये अपरिभाषित अनडिफाइंड का चिन्ह है, अपरिभाषित। मतलब हर में अगर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो जब नहीं निकल पाता है तो इसको हम लोग ये चिन्ह देते हैं, इसको बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित, नहीं निकल सकता। ये इसका उल्टा 8। तो मान मेरे ख्याल से निकल गया होगा कि मैं कैसे मान निकाला, किस तरह से मैं मान निकाला। देखा कितना आसान तरीके से मैं आपको मान निकाल दिया। ये सब हटा दो, ये सब कैलकुलेशन दिमाग में कर लेना है आपको। फिर से एक बार समझा देता हूँ, फिर से एक बार मैं क्या कर देता हूँ,
फिर से एक बार समझा देता हूँ और उसके बाद हो जाएगा एकदम इजी। फिर से देख लो, पहले 3 ठो मान आपको याद करना होगा, साइन का पूरा मान याद करना होगा। साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1 कड़ी में 2, और साइन 60 अंश की वैल्यू कड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश की वैल्यू कितना हो गई 1। एक याद करना होगा, कास का निकालना होगा तो बस इस वाले मान को उल्टा करके लिख दो, 1 कड़ी में 3/2, 1 कड़ी में 2, फिर उसके बाद 1/2 और फिर 0 हो जाएगा। जब tan का लिखना होगा तो साइन में कास से भाग लगा देना, tan का निकल जाएगा, मतलब ऊपर वाले में वैल्यू में नीचे वाले वैल्यू से भाग लगा देना, निकल जाएगा भाग। देखो मैं भाग लगा रहा हूँ, 0 में जब 1 से भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, 1/2 में भाग लगाएंगे कड़ी में 3/2 से, तो जब भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 नीचे 2 है, इसका नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल होके 1 कड़ी में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे पूरा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। फिर इसमें जब इससे भाग लगाएंगे तो देखिए कड़ी में 3/2 और बट्टे 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कड़ी में 3 आ जाएगा। और इसमें 1 में भाग देंगे 0 से तो अनडिफाइंड आएगा, भाग जाएगा ही नहीं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्या फाइनल। तो 3 ठो तो फाइनल हो गया, यहाँ से कितना 3 फाइनल हो गया। अब बच गए हमारे 3 और हो गए, एक कोसेक बच गया और एक सेक बच गया और एक कौन सा बच गया, एक tan बच गया। ये 3 डेटा आपके पास बच गया। इनको मैं निकालने का तरीका आपको समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए अब बता रहा हूँ, साइन का उल्टा कौन होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अब भी बताता हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक होता है। हाँ, और सुनो पहले, और बताया हूँ, बेस में भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। अब कास का कोई उल्टा पूछेगा तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। हाँ, और अगर tan का उल्टा कोई पूछेगा तो tan का उल्टा होता है हमारा क्या, कॉट थीटा। ये 3 ठो मेन होते हैं भाई साहब, साइन कास tan, बाकी ये 3 इसके उल्टे होते हैं। तो बस अब क्या दिक्कत है, जब हमको 3 का मान पता हो गया है तो इन सब का मान पता कर लेते हैं, साइन कोसेक सेक और किसका कॉट का, कैसे, इनका उल्टा करके। बिल्कुल सही है ना। तो चलो अब देखो, अगर हमको कोसेक का मान पता करना है तो कोसेक का किसका उल्टा होता है, साइन का। तो जो साइन का मान है उसको उलट दो, जो साइन का मान है ना, साइन के मान को क्या कर दो, उलट दो, काम हो जाएगा। तो चलिए उल्टना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसको कैसे उल्टेंगे, इसको देखिए, इसको कैसे उलट रहे हैं ना। अब साइन में है 0, साइन में कितना है, ये 0 है। तो देखिए 0 है तो पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको आ जाओ, इसको उल्टना आसान है। साइन का किसका उल्टा होता है, साइन का ना। तो इस वाले वैल्यू को उलट दो, जैसे इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा, उलट देंगे। उल्टने का मतलब समझते हो ना, जैसे सुनो पहले 5/6 है ना, कोई बोले कि इसको उल्टा कर दो, इसको 5/6 को कोई बोले उलट दो, तो उल्टने का मतलब क्या हो गया, कैसे उल्टेंगे, ये उलट देंगे तो ये हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5। और उसी तरह अगर इसको बोला जाए कि अगर मैं कहूँ कि 2 को उलट दो, तो 2 को उल्टने का मतलब अब 2 के बटे कुछ नहीं है, तो दिमाग में मान लो कुछ नहीं, तो कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उल्टने का मतलब यही है। तो देखिए साइन है ना, अरे कोसेक है तो कोसेक का उल्टा किसका होता है, साइन का। तो साइन वाले वैल्यू को उलट दो, तो अब इसका चलते उलटते हैं तो 0 है ना, तो 0 को देखो, अब 0 है तो 0 के बटे कुछ नहीं तो कितना 1 है, इसको उलट दो तो 1/0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/0। अब देखो फिर हर में 0 आ गया, कितना आ गया, फिर हर में 0 आ गया। तो जब भी हर में 0 आएगा तो उसका मान नहीं निकलेगा, उसका मान नहीं निकलेगा तो उसको हम लोग इस चिन्ह से दिखाते हैं, अनडिफाइंड का चिन्ह है, अपरिभाषित का। देखिए अगर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर हर में 0 आ जाता है ना तो उसका मान नहीं निकलता है। जब उसका मान नहीं निकलता तो उसके लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, अनडिफाइंड का चिन्ह है, अपरिभाषित। तो यानी अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, और उसको जब पलट दिया तो 1/0 हो गया, और 1/0 का मतलब इसका मान नहीं निकल पाएगा तो अनडिफाइंड करेंगे। ये अनडिफाइंड का चिन्ह है उल्टा 8। और फिर कोसेक है में इसका वैल्यू निकालना, तो इसको पलट देंगे, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1। इसको पलट के देखो, और जैसे इसको पलटेंगे, अब मैं इसको थोड़ा हटा दूँ, अब उसको पलटेंगे तो दिमाग से थोड़ा हम लोग काम करते हैं ना। देखिए कैसे, अब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 है ना, और 2/1 यानी 1 से भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 2। अब इसका है तो इसको पलट दो, इसको पलटेंगे तो 1/1 कड़ी में 2 है, इसको पलटेंगे तो कड़ी में 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 से भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, कड़ी में 2। इसी तरह इसको पलट दो तो ये है कड़ी में 3/2 है, उसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर।
और ये है कितना cos 90 एक है, तो एक है तो एक है तो इसको पलटेंगे तो एक बटे कुछ नहीं तो 1 मान लो, पलटेंगे तो फिर 1/1 आएगा। अब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब सेक है तो सेक का मान निकालना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कास का। देखिए सेक जो उल्टा होता है कास का होता है। मैं बेस में बताया हूँ कि कौन किसका उल्टा होता है, नहीं अगर बताया नहीं देखे हो वीडियो देख लो, और नहीं तो यहाँ पे बता दिया हूँ ना, तो अब तो सीख लो भाई साहब। सही है ना, आ रहा समझ नहीं हैं, बोलो। नहीं आएगा समझ तो भी बोलना हाँ आ रहा है ना ना आए समझो ना तो भी बोलना आ रहा है, तब आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये रूल है। अगर आपको नहीं समझ आए तो भी लिख देना कमेंट में सर आ रहा है ना, आ रहा है, नहीं आया तो भी आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसका अगर सेक की बात कीजिए तो सेक किसका उल्टा किसका होता है, कास का ना, तो कास वाली वैल्यू उलट दो। तो अब देखो इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लो, फिर उल्टेंगे तो 1/1 हो जाएगा, तो 1/1 है तो 1 से भाग लाएंगे तो 1 का आएगा। इसको उलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको उलट दिया, कास को उलट रहा हूँ क्योंकि सेक का वैल्यू निकालना तो कास को उलटना। इसको उलट देंगे तो हो जाएगा कड़ी में कितना, इसको उल्टेंगे तो कड़ी में 2/1 हो जाएगा, तो 1 से भाग लगाएंगे तो वही चीज़ आएगी। इसी तरह इसको उलट दो तो ये हो जाएगा, उल्टेंगे ना इसको तो हो जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब कितना, 2। अब इसको उलट दो किसको, 0 को। अब देखो 0 को कैसे उल्टेंगे भाई, 0 को ऐसे उलट दो, 0 है तो इसके बट्टे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो इसको उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब बताओ फिर 1/0 आ गया ना, तो जहाँ पे हर में 0 आ जाएगा नीचे तो उसका बाद नहीं निकलेगा, आप जानते हैं ना, और इसका वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगा। अब tan का निकालना है तो tan किसका उल्टा होता है, सॉरी ये tan है नहीं कॉट है, किसका है, एक कॉट है, कॉट है। तो कॉट का वैल्यू निकालना है तो कॉट का निकालना है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, देखो यहाँ बताओ कॉट का उल्टा किसका होता है, tan का होता है। तो tan की वैल्यू को उलट दो, तो tan की वैल्यू उलट देते हैं तो ये देखिए इसको उल्टेंगे तो ये इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/0। अब जानते हैं ना 1/0 को ही तो हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। फिर tan के इसको उल्टेंगे, जैसे इसको उल्टोगे तो कड़ी में 3/1 हो जाएगा। आप जानते हैं ना कड़ी में 3/1 का मतलब 1 से भाग लगाएंगे तो कड़ी में 3 ही आएगा। अब इसको उल्टेंगे तो ये इसको उल्टेंगे तो 1/1 है, तो फिर उलट देंगे तो फिर 1/1 आएगा, 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसको उलट देंगे तो इसके बट्टे कुछ नहीं तो कितना, 1 है ना, कड़ी में 3 बट्टे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उलट देंगे तो 1 कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको उलट देते हैं किसको, अनडिफाइंड को, tan अनडिफाइंड को। देखो अनडिफाइंड के बट्टे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो इसको उल्टेंगे तो 1 अनडिफाइंड हो जाएगा, उलट दोगे। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, अनडिफाइंड को भी उल्टा करना है ना, तो देखो जब अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का उल्टा करोगे इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका वैल्यू 1 अनडिफाइंड हो जाएगा। और 1 अनडिफाइंड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। दो चीज़ फैक्ट याद रखना कि अगर 1/0 है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, लेकिन अगर 1 अनडिफाइंड है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पलटेंगे ना तो 1 अनडिफाइंड होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो देखा कितने आसान तरीके से मैंने आपके सामने पूरा टेबल रख दिया। इस तरह से आपको टेबल लिख लेंगे ना तो एकदम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और मेरे ख्याल से टेबल समझ में आया होगा, टेबल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक, हाँ लेकिन हाँ इसका तो हम लोग बेस लिख रहे हैं ना। अब देखिए अब लिख लीजिएगा, आप कैसे लिखवाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिखिए कुछ ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, बेस ये डाले हैं। अब चलिए हेडिंग लिखिए, बेस जे डाले हैं ना, उसके बाद हेडिंग लिखिए, लेक्चर हो गया बहुत। कुछ महत्वपूर्ण मान, ये हेडिंग डाल लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण मान, ये हेडिंग डाल के अब ये टेबल आउट कर लीजिए अपने किताब में, उसमें नोटबुक में ये टेबल बना लीजिए, ये टेबल बना लीजिए। अब बन जाएगा टेबल, ठीक। अब मैं हट जा रहा हूँ, अच्छे से टेबल बना लीजिएगा। वैसे टेबल आपके बुक में भी होगा, है ना, बना लेंगे तो बेस्ट होगा। आपके किताब में भी होगा, लेकिन टेबल अपनी नोटबुक में आउट कर लीजिएगा ये टेबल। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। अभी आगे कल मैं बेस कंटिन्यू करूँगा, तो चलते हैं, थैंक्स।